सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। एंड मैंने ठीक ठाक इसलिए बोला कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी मैं जस्ट घर पे वापस आई हूँ और वापस आते ही मैंने बजट पढ़ना स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो कि मेरा फ़ोन पे बजट अभी ओपन ही है और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। और उन बच्चों के लिए जो कि काफ़ी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, दिन रात एक करते हैं, घर वालों के ताने सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं। हर एक सब्जेक्ट अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सही करके एक जॉब पाते हैं और लास्ट में उनको मालूम चले कि मैं जिस गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ रहा था वो तो प्राइवेट में बदलने वाला है। तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी। जैसे कि मेरा ही एक एग्जांपल ले लो। मैं 8 साल से, पिछले 8 साल से लगी हूँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे और सडनली मुझे पता चला कि मैं जिस जॉब के पीछे लगी हूँ वो एक दिन प्राइवेट हो जाएगा। तो मुझे इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा मिला अगर मैं 8 साल पहले प्राइवेट जॉब में 20,000 की तनख्वाह पे भी ज्वाइनिंग की होती, 15,000 पे भी ज्वाइनिंग हुआ था या फिर 10,000 पे भी मैंने ज्वाइनिंग किया होता, तो आज मैं 50-60 हज़ार एक्सपीरियंस के दम पे कहीं ना कहीं कमाते रहती। तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। अब मैंने जब बजट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि द एफएम सेड इन हर स्पीच दैट इन फिजिकल 2022 the government will undertake privatization of two more public sector banks and insurance companies। यानी कि दो और बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने सोच रखा होगा तो उनका वो प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि करेंगे। जब यहाँ पे मेंशन हो गया तो वो प्राइवेट करेंगे ही करेंगे। तो इसके पहले आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी। अब दो बैंक और आ चुके हैं और द गवर्नमेंट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर टू मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदर देन आईडीबीआई बैंक एंड टू इंश्योरेंस कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण said in her budget speech on Monday। तो बहुत ही ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ है, ये मैं पढ़ रही थी। अब जैसे दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे सारे बैंकों को वो लोग प्राइवेट कर दें, एक एसबीआई और एसबीआई को छोड़ के। तो हो सकता है कि एसबीआई को भी कर दें, इनका कोई ठिकाना नहीं है भाई। तो फिर हमारे इतने पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। जो बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ के जॉब लेते हैं, 25,000 26,000 की जॉब पे अब वो काम करते हैं। बैंक की सैलरी सबको मालूम है कि ज़्यादा कलर की होती नहीं है, फिर भी एक कलर की जॉब जॉब हो जाती है। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि चलो हम कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई। तो सॉरी गाइज, लाइट चली गई और जैसा कि मैं हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ तो इस बार भी इस वीडियो में भी मुझे इस फ्लैश लाइट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, मेन मुद्दा हमारा ये है कि आगे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। फिर इतने दिन इतने साल हमने लगाए, मैंने इतने साल अपने गंवाए, मुझे क्या फल मिला है इसका। अगर कल को मेरी जॉब हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, बैंकिंग हो भी जाती है और मान लो कि उस बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो फिर वो मेरा 8 साल तो वेस्ट हुआ, हो गया ना। तो आपका इस पे क्या कहना है ये बताना। और अगर 8 साल पहले मैंने ज्वाइनिंग किया होता तो आज मेरी 50-60 सैलरी होती और आगे वो बढ़ती ही है प्राइवेट सेक्टर में। आपको मालूम है कि एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ते रहती है। और मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। फिर भी हम अपना हिम्मत नहीं हारेंगे। फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखना है कि क्या होता है। फिलहाल तो अभी दो बैंक को वो लोग प्राइवेट करने जा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भी वो लोग प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब आई डोंट नो किसी इंश्योरेंस कंपनी की वहाँ पे बात की जा रही है। तो आप लोग भी इस पे अपने विचार देना। और क्या आप लोगों के लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ है, क्या ये एक निगेटिव न्यूज़ है या फिर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, या फिर मैं ही इसे कुछ ज़्यादा ही निगेटिव ले रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना और आपका इस पे क्या विचार है ये भी बताना। फिलहाल मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है।
हाँ, मैंने जिस चीज़ के लिए प्रयास, और बहुत सारे बच्चों के लिए शॉकिंग न्यूज़ होगा अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसे तो पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक दो ऐसे बैंक है जिनको प्राइवेट करने के चांसेस कम हैं, बहुत ही ज़्यादा लेस है। लेकिन इन फ्यूचर मान लो 5 साल 6 साल या फिर 4 साल 5 साल बाद कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, जो इम्पॉसिबल लगता है उसे भी ये पॉसिबल लोग कर देते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप सोचो कि और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। मैं क्या बोलूँ इस पे, आप लोग बताना। और अ, अ, फिर रही आज की स्कूल मैं गई थी, ठीक ठाक रहा। वीडियो में बात करूँगी, तब तक के लिए अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ तो मैंने खाना भी नहीं खाया, बस बजट पढ़ने बैठ गई। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ खाने, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अपना ख्याल रखें, दिल लगा के पढ़ाई करें। और इस पे मैं फिर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। पहले मैं एनालिसिस कर लूँ कि ये क्या नेगेटिव चीज़ है या फिर पॉजिटिव चीज़ है, क्या इससे हमें डिमोटिवेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो बाय एंड हैव ए नाइस डे।